ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमियूणपट्यमाणं परमपाणं जिनं तु सूत्रेणे बोच्छामि रेणसारं सायारण्यानदं ईडं गुरुवाहापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे आर्यभक्ति का ओम नमो रिहंतां नमो सिद्धां नमो वायं नमो ज्ञान नमो सत्प्रसादं पंचपरमेष्टि भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद मुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री राक्षसगति महामुनिराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर मुनिराज की परम पूज्य आचार्य स्वामीराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेशित तीर्थ क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वो वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने जो है हम सभी पर बहुत उपकार किया कि जो तीर्थंकर की वाणी विलुप्त हो रही थी उस वाणी की जो है रक्षा की और उसे लिपि जो शास्त्रों के माध्यम से उसे लिपिबद्ध किया। वही जिनवाणी आज हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आचार्य कुंद गोस्वामी अपने आप महान आचार्य हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से हमारे लिए जो है बहुत सारे शास्त्र दिए, जिनमें 84 ग्रंथ दिए और उन 84 पावड़ों में एक रैणसार ग्रंथ है। रैणसार ग्रंथ जिसमें आचार्य भगवान ने श्रावक और मुनि दोनों धर्मों का एक साथ वर्णन किया। वैसे तो अनेक आचार्य हुए और उन अनेक आचार्यों ने श्रावक धर्म का भी वर्णन किया और मुनि धर्म का भी वर्णन किया, लेकिन दोनों का अलग अलग किया। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक और साधु के लिए दोनों के एक जो है उनका क्या धर्म है, क्या उनका लक्षण है, क्या उनके मूल गुण है, एक ग्रंथ में उन्होंने दिया, बताया, जिसमें रैणसार ग्रंथ के माध्यम से। और उस रैणसार ग्रंथ में जो है 11वें नंबर की गाथा यहाँ पर चल रही है, जिस गाथा में यहाँ बताया कि दानम पूजम मुखम सावधम्मे न सावया तीर्णविणा झाड़ जैन मुखम जदि धम्मम तम विरातः सुर। 11वें नंबर की गाथा है। इस गाथा के माध्यम से श्रावक कौन है, श्रावक कौन है, तो बोले जो दानम पूजम मुखम सावधम्मो, जो दान देता है, जो पूजा करता है, वो ही श्रावक है, अन्यथा वो श्रावक नहीं हो सकता। उसके बाद बोले मुनि कौन, तो बोले झाड़न झैणम। क्या? झाड़न झैणम मुखम
जदि धम तम बिना सूरी। बोले श्रावक, बोले मुनिराज कौन जो ध्यान और अध्ययन में लीन है वो ही मुनिराज है। क्या है? मुनिराज। और जो ध्यान अध्ययन में लीन नहीं है वो मुनिराज नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है गौरव भाई? ध्यान क्या है? चित्त को एकाग्र कर देना ध्यान है। चित्त को एकाग्र, जैसे आपने एकाग्र कर दिया, आप आए यहाँ पर, शरीर से आप बैठे हो, वचन मौन है और मन लगा के आप सुन रहे, ये क्या है? ध्यान से सुन रहे, यही आपका ध्यान है। आप गाड़ी चला गया है, आज यहाँ अभी तुम सुरक्षित यहाँ बैठे हो तो किस कारण से? ध्यान के कारण। यदि आपने ध्यान से गाड़ी नहीं चलाई होती तो यहाँ नहीं बैठ पाते। समझ गए? हर कार्य में ध्यान की आवश्यकता होती है। खाना खा रहे हो, कभी ऐसा होगा खाना खाते 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 आपने जो है अपने एक गिलास को नाक में डाल दिया, डाला क्या? या कभी कान में डाला हो? नहीं डाला, क्योंकि आप भोजन करते समय ध्यान से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी बात में उलझे हुए हो, किसी कार्य में उलझे हुए हो, और रश्मि ने आपको थाली लगा के दी, बढ़िया लगा, क्या बढ़िया थाली लगा के दी, और आपने क्या किया? उसको भोजन तो कर लिया, भोजन कर लिया, लेकिन क्या हुआ? जो है जब भोजन करने के बाद तो पता है औरतों की आदत होती है, पूछते कैसा बना खाना, या बीच में पूछ लेती, तो बीच में इसलिए कुछ नहीं बता नहीं तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो तो बाद में जो है पूछती कैसा बना था खाना, तो तुमने कहा ठीक बना था। और जब इनने थाली लगाई, इनने खाया, तो इन्हें लगा रोना, क्योंकि नमक डाला नहीं था। जो क्या ठीक था, तुमने क्या खाया है? नमक तो है नहीं, तुमने वो खा लिया, ठीक है। तो तुम्हें ठीक क्यों लगा? तुम्हारा उस भोजन में स्वाद क्यों नहीं? कई बार भोजन कर रहे हैं, आप फ्री माइंड हो, भोजन करा और जैसे भोजन करे तो दाल कच्ची लग गई, या दाल जल गई है, या इसमें तो जो है नमक नहीं डला है, इसमें बघारी भी लगा है। कब? क्योंकि आपका ध्यान अभी वहीं पर है, खाने में है, स्वाद में है, इसलिए आपको सब कुछ आ रहा है। लेकिन जिस समय आप दूसरे काम में लगे हो, दूसरी ओर हमारा ध्यान है, या आपका मन कभी कभी विचलित हो जाता है, और उस समय आप जो है भोजन कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, भोजन कर लोगे लेकिन आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। क्या नमक, क्या मीठा, क्या शक्कर, क्या नमकीन, क्या मीठा, क्या मिर्ची, कुछ नहीं आएगी, आप तो खा लो। तो इसी प्रकार यहाँ बोला कि ये ध्यान है। कोई भी काम करो ध्यान से करो, तो आपको वह उसका लाभ होगा, उसकी अनुभूति होगी, उसका आपको अनुभव होगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो इसलिए बोले मुनिराज क्या करते? ध्यान और अध्ययन में लीन होते हैं, इसलिए वो मुनिराज। तो वो ध्यान, और जब उसको और हम भेद प्रभेद करेंगे उसकी लक्षण में, तो उसका विशेष रूप होता जाएगा। दूसरा अध्ययन। अध्ययन किसी भी ग्रंथ को पढ़ना, क्रम से किसी ग्रंथ को पढ़ना, प्रारंभ से लेकर अंत तक, वो क्या है? वो अध्ययन है, स्वाध्याय, जिससे हमारा कल्याण हो, हित हो, ऐसा वो स्वाध्याय। तो मुनिराज क्या करते? ध्यान भी करते हैं, क्योंकि ध्यान से भी कल्याण होगा हमारा, और स्वाध्याय करते हैं, उससे भी हमारा तो होगा, क्योंकि स्वाध्याय के बिना, अध्ययन के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान के बिना अध्ययन, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ गए ना? तो इसलिए यहाँ बोला है कि साधु के लिए ध्यान भी जरूर है, अध्ययन भी। तो साधु ध्यान भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं।
दोनों को, इसलिए वो साधु है। और यदि दोनों में कोई भी दोनों ही नहीं कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो वो साधु नहीं है, उनकी भी शोभा नहीं है, वह फिर पूजनी बंदनी नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा साफ विस्तार वर्णन किया था। अब यहाँ वर्णन चल रहा है अध्ययन का। बोले अध्ययन हमें कैसे करना है, उसका क्या क्रम है? तो बोला है कि प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, पहले प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये उसका क्रम है। ऐसे कोई भी उठाया शास्त्र पढ़ने लगे, क्या कोई भी ग्रंथ उठाया पढ़ने लगे, उससे क्या होगा? तुम सिर पकड़ लोगे, समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्रम है हमारा पहले। यदि हम प्रारंभ हमारी अवस्था में अभी तक कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप जो है प्रथमानुयोग पढ़िए। क्या करिए? प्रथमानुयोग, जिसमें कथा कहानी है, जिसमें पुराण और जो है चरित्र है। क्या है? पुराण और चरित्र, यक्षिणी चरित्र, श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, ये क्या है? चरित्र है। और बहुत से पुराण, शांति पुराण, पद्म पुराण, महावीर पुराण, आदि पुराण, पुराण। तो चरित्र क्या है? बोले चरित्र जिसमें एक पुरुष का वर्णन हो, वो चरित्र है। जिसमें एक पुरुष का वर्णन हो, वो चरित्र है। और जिसमें 63 सलाका महापुरुषों का या 169 महापुरुषों का वर्णन है, वो क्या है? पुराण। मान लीजिए आदि पुराण है, तो इसमें केवल आदिनाथ का वर्णन नहीं है। इस आदि पुराण में जो है 24 तीर्थंकरों का वर्णन, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र, यहाँ तक कि जो है 14 कुलकर आदि, कामदेव आदि, नारद रुद्र आदि, हर चीज का वर्णन। इसलिए वो पुराण है। हरिवंश पुराण भी सब कुछ है, उत्तर पुराण भी सभी कुछ है, पद्म पुराण में भी सब कुछ है। नाम जरूर है कि पद्म पांडव, मतलब जय पद्म राम, केवल राम तो एक उनका जो है एक मुख्य उन्होंने उद्देश्य दिया है, लेकिन वर्णन सभी का है। इसी प्रकार आदिनाथ, आदि पुराण एक आदिनाथ को मुख्य लिया है, लेकिन वर्णन सभी। पांडव पुराण पांडव मुख्य लिया है, बाकी वर्णन सभी का। लेकिन श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल का ही वर्णन, श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र में प्रद्युम्न का है, और सैनिक चरित्र में सैनिक का है। या और भी है, शांतिनाथ चरित्र है, मल्लिनाथ चरित्र है, पाजनाथ चरित्र है, जो भी। तो जिसमें चरित्र होगा वो केवल उनका होगा, जो पुराण होगा उसमें सबका होगा। तो इस प्रकार से जो है वो, तो कहने का तात्पर्य कि हम प्रथमानुयोग पढ़ें। प्रथमानुयोग से पढ़ोगे तो हमें क्रम से पढ़ोगे, उससे आपको हर बात समझ में। और अन्यथा आपने क्या किया, समय साल उठा के पढ़ने लगे, घूमट साल पढ़ने लगे, तो क्या होगा? सर से ऊपर जाएगा, कोई समझ में नहीं आएगा। आप एक हाथ पेज पढ़ोगे, उठा के रख दोगे, मुझे समझ में। कोई बालक है, छोटा सा बालक है, इसको भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, और आपने उसको क्या कर दिया? कॉलेज में बिठा दिया, कॉलेज की क्लास में बिठा दिया, या इंटर की क्लास में बिठा दिया, हाई स्कूल की क्लास में बिठा दिया, या मिडिल की क्लास में बिठा दिया, तो उससे समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। वो कुछ अभी छोटा बड़ा पढ़ा नहीं है, 1 2 3 पढ़ी नहीं है, ABCD पढ़ी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं, तो फिर आगे की जितने कैसे पढ़ पाए, कैसे समझ कुछ नहीं। दूसरी प्रथमा, तो ये उसका क्रम। दूसरा, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसका भी प्रभाव है। यदि आप अकाल में पढ़ोगे तो वह आपको दोषकारी हो जाएगा, और सकाल में पढ़ोगे तो गुणकारी हो जाएगा। कभी आप जो है सकाल में पढ़ोगे तो आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा, सकाल में पढ़ोगे तो सिर दर्द दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। और आपने अकाल में पढ़ दिया
तो सिर में दर्द हो जाएगा और रोग बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोग बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है ये बता रहे हैं। अकाल मतलब जो समय वो नहीं है और उसमें पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए संधि काल है। क्या है? संधि काल मतलब जहां पर दो समय मिल रहे हैं, रात समाप्त हो रही और दिन प्रारंभ हो रहा है, ये अकाल है, संधि काल है। ऐसे उस काल में स्वाध्याय नहीं किया तो समय ध्यान किया जाता है, भक्ति की जाती है, स्वाध्याय। ठीक है ना? इसी प्रकार प्रातः काल समाप्त हो रहा तो फिर प्रारंभ हो रही है, वो क्या है? अकाल है। उस समय जो है भी आप जो है स्वाध्याय नहीं करना। इसी प्रकार दोपहर खत्म हो रही और शाम प्रारंभ हो रही, दुई बिरिया कहते हैं, दुई बिरिया, जहाँ दो बिरिया मिल रही हैं, दो काल मिल रहे हैं, वो अकाल है। तो इसलिए जो है उस समय भी स्वाध्याय। इसी प्रकार शाम पूर्व रात्रि समाप्त हुई, अर्धरात्रि प्रारंभ हुई, तो वो भी जो है संधि काल, उसमें भी तो ऐसे 4 संधि। तो इन संधि काल में आप ध्यान कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, लेकिन अध्ययन, और यदि अध्ययन करना ही पड़े तो मैंने कहा था कि प्रथमान योग पढ़ सकते हैं, फिर भी चरणानी योग भी पढ़ सकते हैं, विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करणानी योग नहीं पढ़ना, व्याकरण नहीं पढ़ना, न्याय नहीं पढ़ना उस सब। बाकी आप यथा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार जो है पर्व के दिनों में, पर्व के दिनों में भी जो है क्या नहीं करना? विशेष स्वाध्याय नहीं करना। पर्व के दिन मतलब नंदीसोती पर्व है, अष्टमी का पर्व है, तो उस समय, अथवा अष्टमी चतुर्दशी पर्व है। क्या है? अष्टमी चतुर्दशी पर्व है। तो उन दिनों में हमें जो है, वैसे तो फिर भी बिल्कुल भी ना करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है करणायोग, न्याय और व्याकरण का तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। और उसका दूसरा भी कारण है, सामान्यतः देखोगे, आप देखते हैं रश्मि जी, आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते थे या अभी जाते हैं, तो क्या होता था? 6 दिन उनको पढ़ाते थे स्कूल में, 6 दिन क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाते, स्कूल जाते थे, लेकिन 1 दिन की छुट्टी होती नहीं होती? क्यों? जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो, उसका जो होमवर्क तुम्हारा कोई कम जो रह गया हो उसको पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो, और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ। अंदर तुम 7 दिन पढ़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आगे पाठ पीछे सब हो जाए। तो इसलिए हफ्ते में 1 दिन छुट्टी। अब तो जो बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, या तो उन्होंने तो 4 की जगह 8 कर दी। तो जितना रिलैक्स होगा, जितना हल्का रहेगा, उतना उसकी अध्ययन करने में मजा आएगा, आनंद आएगा, अन्यथा इससे ऊपर चला जाएगा। पढ़ाना नहीं, पढ़ाते रहेंगे, वो पढ़े जाएंगे, लेकिन क्या समझ में आया कुछ नहीं पता। तो इसलिए क्या करते हैं? छुट्टी। तो महीने में 4 छुट्टी तो हुई नहीं, क्या हो गई? तो 4 संडे हो गए ना, तो छुट्टी। इसी प्रकार हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कम से कम 4 दिन जो है, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, इन दिनों में आपको किसी प्रकार का कोई भी स्वाध्याय ना करें, अच्छी बात। अन्यथा सिद्धांत ग्रंथ का या व्याकरण या जो है न्याय ग्रंथ को तो आपको पढ़ना ही नहीं है। एक व्यवस्था। तो कल यहाँ पर धवला पुस्तक के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा है धवला पुस्तक में कि क्या 105 से 110 में कहा है कि सत्पुरुषों ने 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय को श्रेष्ठ कहा। इसलिए विद्वानों को स्वाध्याय न करने के लिए विद्वानों को स्वाध्याय न करने के
दिनों को जानना चाहिए कि हमने कौन कौन से दिनों में स्वाध्याय नहीं किया, हमने कैसे दिन को व्यर्थ कर दिया। अथवा उन्होंने कहा था कि पर्व के दिनों में अष्टमी, चतुर्दशी, नंदीश्वर आदि पर्व हैं जिनमें या सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, उन दिनों में वृत्ति के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अध्ययन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अष्टमी पर्व में अध्ययन किया, बोले इसमें लिखा है अष्टाम्याम अध्ययनम गुरु शिष्य द्वयोगम। यदि आप अष्टमी को स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा? शिष्य का वियोग हो जाएगा, या तो शिष्य का वियोग या गुरु का वियोग। क्या हो जाएगा? या तो शिष्य का वियोग या गुरु का वियोग। तो अष्टमी चतुर्दशी का अध्ययन गुरु और शिष्य का दोनों का वियोग कराता है। दूसरे पूर्णमासी को अध्ययन किया गया, बोले पूर्णमासी को भी विशेष कोई अध्ययन नहीं होने, अगर कराते करते हो तो उससे क्या होगा? कलह हो जाएगी आपस में। आप देख के आपस में पिता पुत्री की हो जाए, पति पत्नी की हो जाती है, भाई बहन भाई की हो जाती है, अथवा गुरु शिष्य की भी कलह हो सकती है। किस कारण से? तुमने पूर्णमासी को अध्ययन किया। चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न उत्पन्न करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपने चतुर्दशी को स्वाध्याय कर लिया बड़े बड़े ग्रंथों का, तो क्या होगा? उससे आपकी जो है जो स्वाध्याय चल रहा, कोई भी व्रत नियम से चल रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार के विघ्न आ जाएंगे। वो कार्य पूरा नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? अधूरा। तो इसलिए चतुर्दशी के दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए, पूर्णमासी को अध्ययन नहीं करना चाहिए, अष्टमी को अध्ययन कम से कम 3 दिन जो अध्ययन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना करें, अच्छी बात है। अन्यथा सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय ना करें। तो इस बात का ध्यान। आगे क्या बोल रहे हैं? चतुर्दश्याम यदीते साधुभो हे मावस्यायाम विद्योपवास विद्यो विनाश वृत्तिम प्रान्ते शेषम सर्वे। बोले यदि साधु कृष्ण चतुर्दशी या कृष्ण अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवास विधि सब विनाश वृत्ति को प्राप्त होगा। श्रावक को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा है, तो सभी के लिए कि आप जो है चतुर्दशी को या अमावस्या को अध्ययन ना करें। जैसे जो रोज नहीं पढ़ता तो वो सोचता है कि अष्टमी जो हमें इसी तो मैंने कहा था, आपने ध्यान से सुना, मैंने कहा था कि अच्छा है आप कोई भी ग्रंथ को ना पढ़ें। आपने जो 7 दिन 6 दिन पढ़े ना, उनका अध्ययन चिंतन करो ना, मन में करो, रिवीजन करो। और हमने पहले भी कहा था कि स्वाध्याय के भेद हैं, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, धर्म, उपदेश। कम से कम ये 3 दिन 4 दिन आप जो है वाचना न करो, रचना कर लो ना। जो आपने पढ़ा था, मैंने पूछा कि बताओ भैया गौरव भाई, अष्टमी को स्वाध्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चौदस को स्वाध्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूर्णमासी को अमावस्या स्वाध्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बोले नहीं करना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा सुना होगा तो नहीं, बोले नहीं करना। बोले क्यों? बोले अष्टमी करोगे क्या? अष्टमी करोगे तो क्या गुरु शिष्य का भी हो जाएगा। चतुर्दशी करोगे तो क्या हो जाएगा? विघ्न आ जाएगा आपका। तो ये हमने क्या किया, आपस में एक दूसरे को कुछ प्रश्न आदि करके स्वाध्याय कर लिए। रास्ते में जा रहे हैं, कई बार जाते हैं कहीं, आप यात्रा पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और स्वाध्याय का नियम है तो क्या करो? स्वाध्याय शास्त्र लेकर जाओगे नहीं, क्योंकि साथ आप तो कहाँ रखो, कैसे करोगे? क्योंकि मान लिया अटैची लेके भी गए, बैग लेके, थैला लेके भी गए, तो उसमें आप तो सब कुछ भर लेते हो, तो आप स्वाध्याय करके ग्रंथ कैसे रखोगे?
तो इसलिए बोला कि भैया उस समय वाचना ना करें, प्रच्छना कर लीजिए, प्रच्छना नहीं तो आप आमना कीजिए, धर्मोपदेश जो है अनुपेक्षा कीजिए या धर्मोपदेश कीजिए, तो ये कर सकते। अथवा ये भी है कि यदि आप फिर भी यदि आपको वो है तो आप सिद्धांत ग्रंथ को ना पढ़ें, कर्णानुयोग के ग्रंथ को ना पढ़ें, न्याय और व्याकरण के ग्रंथों को ना पढ़े, बाकी सब कुछ पढ़ सकते चलो। तो इसलिए इस बात का ध्यान है, ठीक है ना। आचार्यों ने मना क्यों किया, ये क्या कारण स्वाध्याय इंडियन ना करें? कारण बहुत सारे मैंने अभी बताया ना, आप सुना नहीं ध्यान से। आप जो है मान लीजिए ग्रंथ पढ़ रहे हैं कर्णानुयोग के, जिसमें बड़े विषय है, आप डेली पढ़ोगे तो आपके वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि एक दिन छुट्टी मिलेगी आपको तो कुछ समझने का प्रयास करो, जो आपने पढ़ा उसको दोबारा फिर पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे, उसको सोचोगे, विचार करो, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए। क्या जाए? जब समझ में आ जाए। अथवा जो है पर्व के दिन है वो, आप इस दिन भी जो है पढ़ लोगे तो फिर भक्ति कब करोगे भगवान की? त्याग तपस्या हमारे उपवास कर लिया आपने अष्टमी चतुर्दशी को, तो फिर आप कैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करोगे? आप थक जाओगे, अभी कमजोरी आएगी और बहुत सारी वो समस्या है। तो बोले भैया आप जो है अष्टमी चतुर्दशी को मुख्य रूप से अपने भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की भक्ति करें, अथवा जाप करें, पाठ करें, आराधना करें, या यूं कहें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनको पढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे इसके कारण हैं। क्या बोला है? यदि साधु कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या उपवास ये सब जो है विनाश वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण पक्षी चतुर्दशी और अमावस्या के दिन विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। आगे आप बता रहे हैं क्या? मध्याह्ने जिन रूपम नाशयति करोति सांध्योर व्याधिम तुष्यन्तोप्यप्रियतां मध्यमरात्रो समोप्रियन्ति। तो क्या बोल रहे हैं? मध्याह्न काल में यदि आपने स्वाध्याय किया गया अध्ययन जिन रूप को नष्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? यदि आपने मध्याह्न काल में कर लिया, आपने अध्ययन कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आपके लिए जो है जिन रूप जो मुनि पद आदि है वो नष्ट हो सकता है। अथवा दोनों संध्याओं में किया गया अध्ययन व्याधि उत्पन्न कर सकता है। भाई क्या बोल रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं शास्त्र में आचार्य भगवान कि आपने मध्याह्न काल का जो संधि काल उसमें स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा? या कोई साधु करते हैं, कोई श्रावक करते हैं, तो उससे उनका जिन रूप नष्ट हो जाएगा। अब देखते कई बार इस जो है दीक्षा छोड़ दी, कोई गिरा है, आरिका है, चुंदिका है, या कोई त्यागी व्यक्ति है, उसने अपना उपदेश छोड़ दिया। किस कारण से? जरूर उसने मध्याह्न में स्वाध्याय किया हो। मध्याह्न में जो संधि काल है, समझ सामयिक कटे में आदि है, उस समय क्या हो, इसलिए वो उनका जिन रूप नष्ट हो। अथवा दोनों संध्याओं में किया गया अध्ययन व्याधि हो। बोले आपने दोनों संध्या, प्रातः काल और सायकाल, जो संध्या में आप दो काल में है,
द्विविधियां बोले, जहाँ रात समाप्त हो रही दिन प्रारंभ हो रहा है, जहाँ शाम समाप्त हो रही है और रात प्रारंभ हो रही है, ये संधि काल। ऐसे दोनों संधि कालों में अध्ययन करोगे तो क्या होगा? व्याधि। अब देखिए कई बार साधु को परेशानी करती है, व्याधि हो गई किस कारण से? बोले इसके कारण कि आपने संधि काल में स्वाध्याय किया, 2 वेलाओं में स्वाध्याय। तो इसलिए मध्याह्न काल में किया गया अध्ययन जिन लिंग को नष्ट करता है, और दोनों संध्याओं में किया गया अध्ययन व्याधि को उत्पन्न करता है, तथा मध्यम रात्रि में की गई अध्ययन से अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब मध्यरात्रि तो 4 संध्या गई, क्या गई? मैंने बताया था ना, प्रातः काल, मध्याह्न काल, पूर्व रात्रि और अपरात्रि। इनमें हमने स्वाध्याय वो किया, स्वाध्याय किया मतलब जो संधि काल, तो उसमें क्या होगा? तो बोले जो है उसमें आपको व्याधि उत्पन्न हो सकती है। मध्यरात्रि में किया तो अध्ययन से अनुलुप्त हो जाओ, जन भी जो है द्वेष को प्राप्त है। अनुरक्त जैसे मान लीजिए कोई तो स्वाध्याय प्रेमी है, एक जो है स्वाध्याय से अनुरक्त है, दूर है, विरक्त है, तो ऐसे जन क्या करेंगे? द्वेष को प्राप्त। जब देखो जब स्वाध्याय, क्या जब देखो तो स्वाध्याय, जब देखो जब धर्म ही करते रहते हैं, तो ऐसा। तो इसलिए चारों, इसलिए कहा गया था चारों संध्याओं में क्या नहीं करना चाहिए? हमें जो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आगे बोले अति तीव्र दुखितानां रुदतां संदर्शने समीपे च तन् मित्यु विद्युत वेदवपति विष्ट्या उत्कलनी घाते। बोले अतिशय तीव्र दुख से युक्त, क्या कहा था ना? यदि आप तीव्र दुखी हैं, परेशान हैं, और आप कोई तो स्वाध्याय कर लो, अरे तुम तो स्वाध्याय पढ़े, हम परेशान हैं, दुखी हैं, रख दो साइड में, उसका मन नहीं लगे। कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, कोई कुछ भी है, तो ऐसे अति तीव्र दुख से युक्त होते हुए प्राणी को देखने या उसके समीप में होने पर मेघ की गर्जना या बिजली की चमकने पर, तो आप देखिए बिजली तड़कती है, थोड़ा आगे बोलेंगे और कहीं गिर भी जाती है, तो ऐसी मेघों की गर्जना, बिजली के चमकने, बिजली बहुत कड़ाके, और अतिवृष्टि के साथ उल्कापात, क्या होने पर? उल्कापात होने पर बड़े बड़े टुकड़े जो है क्या होते हैं? आकाश से गिरते हैं, ओले गिरते हैं। तो ऐसे अतिवृष्टि, उल्कापात होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है उन्होंने अनेक प्रकार के आपके लिए रहस्य बताए हैं कि अतिशय तीव्र दुख से युक्त होते हैं तो समय विशेष स्वाध्याय न करें, रोते प्राणी को देख करने पर भी स्वाध्याय न करें, या उसके समीप में होने पर अथवा मेघ गर्जना होने पर या बिजली चमकने पर, बिजली चमक रही है, और अतिवृष्टि पानी खूब गिरा, पानी गिरा, कोई ठिकाने नहीं, तो ऐसे वो बिजली के चमकने पर और अतिवृष्टि उल्कापात होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है। और क्या बोल रहे हैं? बोले स्वाध्याय, अस्वाध्याय समय में क्या करना चाहिए? जो बोला मैंने स्वाध्याय नहीं समय, तो उस समय क्या क्या? तो इसमें भगवती आराधना ग्रंथ में 246 नंबर की गाथा के माध्यम दिया है। क्या?
बायल परियठण पुच्छणाओ मोतूणम तदया धम्म स्तुतिम सुतत्त पेरिसी सु बी सरेदी सुतत्त में मनो। बोले मतलब स्वाध्याय का समय है, उस समय क्या करें? स्वाध्याय का समय नहीं है, उस समय क्या करें? बोले स्वाध्याय के 5 भेद हैं, ये बताया था ना, वाचना की मतलब उपाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, रचना, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना, रचना, आमनाय, धर्मोपदेश। तो ऐसे जो है क्या करना चाहिए? वाचना, आमनाय, रचना और धर्म इनको त्याग करके वह श्रवण अस्वाध्याय काल में भी क्या करें? अस्वाध्याय काल में भी, अन्य जो समय है उनमें भी एकाग्र मन से सूत्र का अर्थ का ही अनुचिंतन करें। जैसे हमारे सूत्र है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। एक की एकता मोक्ष मार्ग नहीं है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष में, सम्यक ज्ञान से मोक्ष, सम्यक चारित्र से भी मिलेगा जब भी मोक्ष तीनों की एकता से। क्या मिलेगा? तीनों की एकता से ही वह मिलेगा। तो इसलिए अस्वाध्याय काल में भी एकाग्र सेवन का सूत्र का जो है अनुचिंतन करना, चिंतन करना, अतः सतत अनुपेक्षा रूप स्वाध्याय में लीन रहना। सतत, हमेशा अनुपेक्षा रूप कोई भी चिंतन कर रहे हैं। 7 तत्व होते हैं, 6 तरफ होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 5-49 तरह होते हैं। ऐसा क्या करना है? अनुपेक्षित। तो इसलिए जो है एकाग्र मन के से सूत्रों के अर्थ का अनुचिंतन करता है, अतः सतत अनुपेक्षा, हमेशा करना, हमेशा चिंतन करना, उसमें ही लीन रहना, ये जो है हमें करना चाहिए। कब करना चाहिए? अस्वाध्याय काल में, जो संधि आदि काल में। इसलिए हमारे यहाँ देखिए मुनियों की बहुत अच्छी व्यवस्था की। मुनियों के जो है जो 28 कृति कर्म है, उन 28 कृति कर्म के पालन करने के लिए बोलिए सुबह से उठो, मुनिराज से बोलिए क्या करना है? बोले अपरात्रि स्वाध्याय। क्या करो? अपरात्रि स्वाध्याय। और स्वाध्याय कर लिया, अब बोले क्या करना है? हो सकता है स्वाध्याय में किसी प्रकार का दोष लगाओ, हो सकता है आपके लिए जो है किसी प्रकार का स्वाध्याय में किसी प्रकार दोष लगाओ, अतिचार लगाओ, तो उसके बोले या आप क्या प्रतिक्रमण कीजिए। कोई साधना में, व्रतों में, नियम में से जो लगाओ, तो अतिचार है, दोष के, तो उसका हम क्या कीजिए? प्रतिक्रमण कीजिए। तो इसलिए और उसके बाद बोल दिया और भी यदि किसी कुछ रह गया तो आप जो है क्या कीजिए? प्रतिक्रमण स्वाध्याय कीजिए, उसके बाद प्रतिक्रमण, उसके बाद सामायिक चिंतन कीजिए। और सामायिक में ही चिंतन है, चिंतन करना, विचार करना, अध्ययन करना। तो इस प्रकार से वह सतत अनुपेक्षा रूप स्वाध्याय में लीन रहना चाहिए। और ऐसे हम लीन रहते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर समता भाव, शाम भाव, विशालता, हृदय विशालता आती है। तभी हमारा जीवन जो है वह श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। ऐसा हम उसको जो है जानना चाहिए। आगे द्रव्य शुद्धि आदि के बारे में विशेष वर्णन चलेगा। ओम नमः शिवाय।